जो अशार पढ़े गए उन पर बहुत ही मुख्तसर और जामे तनकीदी रोशनी डालने के लिए मैं दरख्वास्त करूँ उस्ताद मोहतरम प्रोफेसर आबिद हुसैन हैदरी साहब से, जो आज की इस बज़्म में मेहमान ज़िवक़ार की हैसियत से दिलवा फ़रोज़ हैं, तशरीफ़ लाएँ और अपने अफ़कार आलिया से नवाजें। प्रोफेसर आबिद हुसैन हैदरी, साबिक़ प्रिंसिपल MGM PG कॉलेज संभल और मौजूदा सदर शोबा उर्दू। बहुत बहुत शुक्रिया शफ़ीक़ुर रहमान सल्लमहु, बिरादर मुकर्रम, और आज की इस हिकमती और अदबी महफ़िल के सदर डॉक्टर नसीम मुज़फ़्फ़र साहब, बिरादर मुकर्रम और हम सब की रूहानी तरबियत करने वाले डॉक्टर H हसन हारून वारसी साहब, भाई सैयद हुसैन अफसर साहब, डॉक्टर गुलजार साहब, और इस महफ़िल को सजाने वाले मेरे भाई अज़ीज़ डॉक्टर दिलशाद साहब। सबसे पहले तो मैं आपकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ कि एक ऐसी शख्सियत का जश्न मनाया जा रहा है जिसके विज़न के ताल्लुक़ से हमारे बद्र जमाल साहिल साहब ने आपको मुतवज्जे किया। चूँकि मैं उर्दू का एक छोटा सा तालिब इल्म हूँ, शेरी हवाले से इन्होंने कहा कि उस पर तनकीद की जाए। तनकीद नामुमकिन चीज़ है, इसलिए कि तनकीद का उसूल है कि जब वो छपी हुई या लिखी हुई शक्ल में सामने हो तब उस पर जो है इज़हार ख्याल किया जाए। लेकिन मैं सबसे पहले हकीम अजमल ख़ां के नाम से वाकिफ़ हुआ तो उनकी किताब हाज़िक़ के ज़रिए, और मैं आपको बताऊं, इस कसमपुरसी के ज़माने में जहां तिब्बे यूनानी के साथ सिर्फ खिलवाड़ किया जा रहा है, इसलिए कि BOMS करने वाले बच्चे उन किताबों को न तो पढ़ सकते हैं और उन कॉलेजेस में जो असातिज़ा हैं न उन किताबों को पढ़ा सकते हैं। 29 दिसंबर 1927 को हकीम अजमल ख़ां मरहूम हुए, और मैं आपको बताऊं कि 1927 से 1922 तक 1 लाख से ज़ायद एडिशन हाज़िक़ के शाये हो चुके हैं। 1 लाख से ज़ायद एडिशन हाज़िक़ के शाये हो चुके हैं। 1927 में तिब्बे यूनानी के हवाले से उर्दू ज़बान में एक ऐसी किताब, ज़ाहिर उस वक्त जो हमारे असातिज़ा थे, जो हमारे बुज़ुर्ग थे, जिनकी ज़बान पर अरबी और फ़ारसी अल्फाज बिल्कुल जो है अज़बर थे, उस ज़मानों में इतनी आसान किताब, इतनी अहम किताब उन्होंने तसनीफ़ की कि आज भी तिब्बे यूनानी की सबसे मकबूल किताब है उर्दू ज़बान के हवाले से। इस पर बहरहाल तिब्बे यूनानी के लोगों को गौर व फ़िक्र करना चाहिए। मेरी बेटी भी चूँकि BOMS कर रही है, फ़ाइनल ईयर में है, और अक्सर वो लफ्ज़ियात के हवाले से, पापा इसके क्या माने, इसका क्या मतलब है, तो मैं देखता हूँ कि इस तरह की दकियानूसी ज़बान जो उन किताबों में इस्तेमाल की गई है कि आज की नई नस्ल उन अल्फाज से बिल्कुल नाआशना है। बहरहाल खुशी की बात है, हम लोग अपने उस बुज़ुर्ग को याद कर रहे हैं जिसने जामे मिल्लिया का ख्वाब देखा था। मैं आपको बताऊं, जहां तिब्बे यूनानी के हवाले से हकीम अजमल ख़ां साहब का नाम आप लोगों ने बहुत सुना और पढ़ा और किया, उसी तरह हमारी कौम में डॉक्टर मुख्तार अंसारी थे जिन्होंने सबसे पहले
एक मुस्लिम MBBS होने का शरफ हासिल किया और 1914 में तुर्की में वो एक पूरा डॉक्टरों का वफद लेकर के गए और वहाँ उन्होंने बाकायदा जो है फलाह व बहबूद का काम किया। वो भी जामा मिल्लिया इस्लामिया के उस विज़न और मिशन में जो है शाना बशाना थे डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन साहब के साथ। तो एक ऐसी टीम डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन, डॉक्टर अंसारी और हकीम अजमल खां साहब की थी, जिन्होंने हम सबको ये बताया कि वक्त और हालात के मुताबिक अपने आप को जो कौम ढाल लेती है वही कौम जो है सरबुलंद होती है, वही जो है आगे बढ़ती है। आज जो है उस इदारे ने ये साबित किया है, हिंदुस्तान की वो सबसे सरफहरिस्त यूनिवर्सिटी है। आज की जो रैंकिंग जो है 1922 की हुई है, उसमें जामिया मिल्लिया इस्लामिया ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को पछाड़ दिया है। अपने विज़न, अपने मिशन, अपने तालीमी अक़दार और जो ज़माने के साथ तालीम को देने का तरीक़ाकार है, उसमें जो है जामिया मिल्लिया ने जो है हमारी इस बड़ी यूनिवर्सिटी को जो है पछाड़ दिया है। तो बहरहाल मैं इस बात को मानता हूँ कि हमारे इन बुज़ुर्गों का खुलूस था और उन्होंने हमें जो एक बड़ा इदारा जो है सौंपा है, उस ज़माने में सौंपा था, इस बात की तरफ इशारिया था कि आप लोग जो है इदारे के मामले में ख़ुद कफ़ील हों। मैं सिर्फ जो है इशारतन कह रहा हूँ, हमारी बहुत सी बच्चियाँ अपनी मजहबी तशख़्ख़ुस की वजह से अब अच्छे इंस्टीट्यूट में नहीं जा सकती। अगर हकीम अजमल खां, डॉक्टर अंसारी और डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन के बताए हुए रास्ते पर हमारी कौम चली होती तो ये दिन जो है हमें देखना नहीं होता। मैं जो है बहरहाल वक्त कम है, हसन भाई का इशारा जो है मुझे हो चुका है, इसलिए मैं दोबारा जो है डॉक्टर दिलशाद साहब और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूं और इंशाअल्लाह जब अगले साल हम लोग ये प्रोग्राम करेंगे तो और बेहतर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।